फिर रात में 11 बजे ले जा करके वहाँ भगा कर मारा मेरे पिताजी को। और मैं हूँ आपके साथ नहीं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ लखीमपुर खीरी के अंतर्गत आने वाले धौरारा कोतवाली में इस वक्त हूँ। जैसा कि आप लोगों को पता है कि कल एक मृतक सुरेश ने जेल के अंदर आत्महत्या कर ली थी। उसी प्रकरण में आज हम लोग आए हैं। काफ़ी सारे उनके गांव के लोग हैं। माधोपुरा गांव का नाम है, माधोपुरा गांव का नाम है। और वहां पे उनके घर वाले यहाँ पे हैं, मृतक के घर वाले भी यहाँ पे हैं। इनका बेसिकली ये कहना है कि यहाँ पे जो वांछित अपराधी था उसका नाम सुरेश था, जिसने आत्महत्या कर ली। उनकी पुत्री हमारे साथ हैं। क्या नाम है आपका? पल्लवी कटियार। पल्लवी आपका नाम है। अच्छा, क्या घटना थी पल्लवी जी? यहाँ पे सुरेश कल उन्होंने आत्महत्या कर ली आज सुबह, जो जैसा कि यहाँ पे पता चला। उन्होंने आत्महत्या की ही नहीं है। ठीक है, आप बताइए क्या घटना थी। देखो, वो अपने आप आए थे यहाँ पे, ठीक है। उनको बहुत ही परेशान किया गया है। पूछताछ के लिए बुलाया गया था, कह रहे थे आना, हम पूछताछ करेंगे फिर चले जाना। मॉर्निंग में बुलाया, ठीक, फिर भेज दिया, कह रहा शाम को 4-5 बजे आ जाना, पूछताछ करेंगे फिर चले जाना। वहाँ से ये आए, अपने आप चले आए मेरे पिताजी। उनको यहाँ बंद कर दिया गया, अरेस्ट कर दिया गया, ठीक। और फिर चालान नहीं कर रहे थे, 4 दिन यहाँ बंद रखा, चालान नहीं कर रहे थे। 5 लाख रुपए चालान करने के लिए लिए। ये उनकी कोई गवाह नहीं था उनके पास, इसीलिए उन्होंने 5 लाख रुपए लिए। वो चालान नहीं कर रहे थे, कह रहे थे चालान नहीं करेंगे और हमें अपने पिताजी को छुड़वाना था, इसीलिए चालान करवाना। किस तारीख को उनको लेके आए यहाँ पे? मंगलवार को लेकर आए थे। घटना क्या थी, किस लिए लेके आए थे? एक महिला की मौत हो गई थी हमारे गांव में, ठीक है। एक और तो उसी के आरोप में मेरे पिताजी को अरेस्ट किया गया, जबकि हमारे पिताजी का उसमें कोई दोष नहीं है। दर्शकों, आपको मैं क्लियर कर दूं, पूरी बात आपको समझा देता हूं कि आज से 1.5 महीने पहले 15 अक्टूबर की बात है, एक मृतका की मृत्यु हो गई थी। उसी में वांछित थे, उनका नाम आ रहा था, अज्ञात में नाम आया था उनकी। आप मृतका की कौन है? ये मृतका की बहू है। मैं 15 अक्टूबर की बात कर रहा था, जो जिस प्रकरण में सुरेश को लाया गया था थाने। 15 अक्टूबर को उनकी मृत्यु हुई थी। आपने एप्लीकेशन इनके पिताजी के नाम दी थी, सुरेश के नाम दी थी? नहीं, एप्लीकेशन नहीं दी थी। आपने कैसा एप्लीकेशन दिया था, क्या हुआ था? हम नहीं दिए, वो हमारा आदमी। आपके आदमी ने एप्लीकेशन दिया था? अज्ञात में दिया था या नाम डाल के? नहीं, अज्ञात में। मैं आपको बता दूं, थोड़ा सा और क्लियर कर देता हूं। 15 अक्टूबर की बात थी। वांछित जो कल इन्होंने, जो जैसा कि बताया गया, उन्होंने फांसी लगा के आत्महत्या कर ली। इनकी माता सास थी जिनकी मृत्यु हो गई थी 15 अक्टूबर को। उनके नाम से पुलिस वालों ने बताया कि उनकी मृत्यु में उनका नाम आ रहा है, इसलिए इन्वेस्टिगेशन के लिए उनके पास जा रहे थे। 25 तारीख को सुरेश को लाया गया। अभी तक चीज़ें क्लियर हो गई हो आपको। 25 तारीख को सुरेश को लाया गया यहाँ पे और 27 को उनका चालान किया गया। तो 25, 26, 27 बेसिकली इन लोगों का ये कहना है कि 3 दिन थाने में रखने का औचित्य क्या था। अपराधी था, उसको जेल भेजना चाहिए था और उसको 27 को भेजा गया यहाँ से। और जब वो आज सुबह, कल शाम को पहुँचे हैं यहाँ से लेकर गए। जिस दिन हम अपने पिताजी से आप मिलने आए, चाय वाय देने आए, फिर उस दिन कहने लगे अब तुम लोग जाओ, कुछ नहीं करेंगे। पैसे दे दिया, चले गए। फिर कह रहे जाओ, अब कल इनकी चालान काट देंगे, अब कुछ नहीं करेंगे। फिर रात में 11 बजे ले जा करके वहाँ भगा कर मारा मेरे पिताजी को। आस पास पड़ोस के गांव लोगों ने देखा है, फिर हमारे घर पर आके बताया कि हाँ मार रहे थे, हमने देखा अपनी आंखों से। ये उनकी पुत्री हैं पल्लवी, जिनका आरोप यह है कि नाम पे उनके साथ मतलब बर्बरता की, उनको मारा। हालांकि अभी अधीक्षक की बाइट आनी बाकी है। जो जेल अधीक्षक में उनकी मृत्यु हुई है वो बाइट आ जाएगी, वो भी मैं इस वीडियो में लगा दूंगा। चीज़ें, किसी का आरोप और प्रत्यारोप करने का मेरा कोई मकसद नहीं है। मेरी चीज़ें इतनी क्लियर है कि न्याय, जो प्रताड़ित है, जो पीड़ित है या अपराधी है, उसको सजा, और जो अपराधी नहीं है उसको न्याय मिलना चाहिए। बेसिकली मेरा खीरी लाइव न्यूज़ का मुद्दा ये रहता है, ज़मीनी मुद्दों को उठा के लाइमलाइट आप लोगों को अवगत कराना चाह रहा था। मैं भी कोतवाल साहब से कहना चाहते हैं, जिस औरत के कहने पर हमारे पिताजी को यहाँ पे अरेस्ट किया गया, उसको हमारे सामने लेकर आए, तभी हम यहाँ से जाएंगे। इनका ये कहना है कि कोतवाल साहब ने कहा इनके नाम, मतलब कोई एविडेंस था, किसी ने बोला था कि ये वांछित हैं, ये अपराधी, इसलिए लेके गया। तो उनकी पुत्री का मतलब कहना ये है, जिस महिला ने या जिस आदमी ने उनको बताया कि ये वांछित थे, उस जो 15 अक्टूबर को एक मृत महिला की हुई थी उसमें है, तो हमको बताया जाए। उसके सामने मैं जाना चाहती हूँ, उससे पूछना चाहती हूँ कि आपने अज्ञात में नाम लिखाया था या उनके नामजद नाम इनका डाला गया था। चीज़ें क्लियर करना मेरा मकसद था। खीरी लाइव न्यूज़ का किसी का आरोप और प्रत्यारोप फिर नहीं करता है, चीज़ें क्लियर करने का मकसद था। वो मैं कोतवाली धौरारा में खड़ा हूँ, चीज़ें क्लियर हो रही हैं। हालांकि मेरी बात एसबी सिंह जो कि सीओ हैं, उन्होंने ये भी बताया कि मामले की जांच की जाएगी और दोषी के खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। अभी तक बस यही है कि परिवार वाले अभी कोतवाली में हैं। इनका कहना है जब तक इनको न्याय नहीं मिलेगा घर वापस नहीं जाएंगे। उम्मीद है
पुलिस प्रशासन या इसमें जो संलिप्त है उसको चीज़ों को और क्लियर करके स्पष्ट रूप से देना चाहिए, सामने रखना चाहिए जनता के सामने, और पीड़ित को न्याय मिल सके। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू।